कि चिंता ही चिंता में इनकी चिता बन गई, और जैसे ही चिंता चिंता में इनकी चिता बनी, ये मरे, तो भगवान ने कहा कि इनका मन था हिरण में, सो अपन एक काम करो, अगला जन्म इनको हिरण का देते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि को न काहू सुखे दुखे कर दाता, श्री राम जय राम जय जय राम। को न काहू सुखे दुखे कर दाता, श्री राम जय राम जय जय राम। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब धाता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान किसी को कुछ नहीं देता, जैसी इनकी अंत में मति थी वैसे ही गति थी। भगवान ने सोचा तुम्हारा प्रेम था हिरण के बच्चे में, जाओ अगला जन्म तुम्हें हिरण का दिया, सो जी बन गए हिरण। और जैसे ही हिरण बने, अब इनके लिए भजन के प्रभाव से अपने पूर्व जन्म की बातें याद थी। इन्हें आया बताओ तो भगवान ने कितना अच्छा हमें आदमी बनाया था, कितने अच्छे हम संत थे, कितना भजन करते थे, लेकिन जानवर के मोह में हमें जानवर बनना पड़ा। भगवान एक बेर और हमें आदमी बना दे, हम इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे कि आपको प्राप्त कर लेंगे। एक बेर आदमी बना दे। आप देखना, मैंने कहा था बैठते समय की मनुष्य जन्म मिलना, भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है तो भगवान ने हमें ये उपहार दिया है, तो इस उपहार का उपहास मत करवाना। मनुष्य बनना बहुत दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं आदमी बनने के लिए। दुर्लभो मानुषो देहा देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठा प्रिय दर्शनम। मनुष्य बनना दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य बने हो तो भजन करो। ये कहने लगे भगवान हमने भजन छोड़ करके माया में फंस गए, हिरण के मोह में फंस गए, एक बेर और आदमी बना दे, हम खूब भजन करें। भगवान ने कहा ठीक है। एक दिन जंगल में बांसों में हुआ घर्षण, बांसों में घर्षण हुआ, आग लग गई, सब भाग गए, ये भागे नहीं, वहीं रुके रहे, सो ये जल करके मर गए। और जैसे ही ये मरे, सुखदेव जी कहते राजन इनको अगला जन्म मिल गया मनुष्य का, क्योंकि इनके मन में था भगवान एक बेर आदमी बना दे, हम खूब भजन करें। सो भगवान ने इनको मनुष्य बना दिया। यथामति सागति, इनके लिए मनुष्य जन्म मिला। अब जब इनके लिए मनुष्य जन्म मिला तो ये जिसके यहाँ पैदा हुए उन्होंने इनका नाम रख दिया क्या? भरत। भरत नाम रख दिया। अच्छा, इनके लिए मंत्र पढ़ाते, बेटा मंत्र पढ़ा करो, यजमानों के यहाँ जाना, वेद मंत्रों को बोलना, बड़े आनंद से रहना। ये नहीं बोलते। इनके लिए कहते बेटा दुकान ऐसी चलाना, मकान ऐसा करना, ये करना, लेकिन ये कुछ नहीं सीखते। इनने सोचा अगर सीख लिया तो घर वाले हमसे काम करवाएंगे, भजन नहीं कर पाएंगे, सो ये सीखते नहीं। अब घर वालों ने कहा ये किसी काम का नहीं है, बेकार है, जड़ है, खूब पढ़ाते हैं लेकिन ये समझता नहीं, मूर्ख है। मूर्ख के लिए कहते हैं जड़। बोले ये जड़ है, जड़ है, जड़ है, सो जड़ जड़ बोलते बोलते उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ भरत उनका नाम पड़ गया। अब घर के किसी काम के नहीं, सो घर वालों ने कहा इसको नहीं रखना, भगाओ इसको यहाँ से, घर पे किसी के काम का नहीं है, जाओ इसको खेत पे भगाओ। खेत पे जाके बैठ गए। खेत पे जाके बैठा रो, सो ये खेत पे बैठे थे कि जाओ चिरंगे रखाइयो, अजो चिरंगे में उनको भगाइयो। जो होते बैठे वो भगामे ने जी बैठे बैठे काके में के राम की चिड़िया और राम के खेत और खा लो रे चिड़िया भरे भरे। राम की चिड़िया, राम को खेत, अपने बाप को लगने का है, खूब रगड़ो। घर वालों ने देखो कि ये तो ऐसा ही है, ना घर के काम के ना वहां के काम के, हटाओ इनके लिए यहाँ से। जब ही उन्होंने निवेदन किया सो खेत से भी भगा दिया।
अच्छा, इनके लिए खेत से भगाया गया। अब याद रखना प्यारे, ध्यान देना, ये कथा हमें और आपको कुछ सिखा रही है, कुछ सिखा रही है। ये कथा हमें और आपको क्या सिखा रही? भरत जी घर के काम के नहते सो घर पे नहीं रखा, खेत के काम के नैया सो खेत से भगा दो। खेत से भगा के पहाड़ में रहने लगे। और किसी ने पूछा काय भरत जी पहाड़ में खावे कूदे है? सो भरत जी पता का के रहे उनसे, बोले सुनो इते खावे कूदे है। बोले राम जी बोलो, अरे राम जी बोलो, हरे हरे अबे खुआ है परे परे। राम जी हरे हरे पे खुआ है परे परे। राम जी बोलो हरे हरे, हरे हरे बे खुआ है परे परे। राम जी बोलो हरे हरे पे खुआ है परे परे। बे खुआ है परे परे, बे खुआ है परे परे। बे खुआ है परे परे, बे खुआ है परे परे। राम जी बोलो हरे हरे, हरे हरे बे खुआ है परे परे। राम जी बोलो हरे हरे बे खुआ है परे परे। बोलो हरे हरे बे खुआ है परे परे। राम जी बोलो हरे हरे बे खुआ है परे परे। राम जी बोलो हरे हरे बे खुआ है परे परे। बोलिए बाकी वे हरिलाल की जय हो। राम धनी तो थोड़े जोर से, राम धनी तो। ये गए वो जंगल में बैठ करके भजन कर रहे कि राम जी बोलो वीर वीर अभी दे हैं टेर टेर, खूब भजन कर रहे। अच्छा देखना यहाँ इस कथा में हमें एक शिक्षा मिल रही। का शिक्षा मिल रही? शिक्षा हमारे आज जा मिल रही कि जड़ भरत जी घर के काम के नहीं सो घर वालों ने भगा दो, और खेत के काम के नहीं बचे सो खेत से भी भगा दो। मतलब जब दुनिया जो है, जब दुनिया बहुत बड़ी स्वार्थी है। अपन लोग सोचते कि ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे, ये नाती नता मेरे, ये घर द्वार मेरा, सब व्यर्थ की बातें हैं प्यारे। अपन लोग जब तक इस दुनिया के काम के हैं, जब तक यह दुनिया अपने पाछे पछे आनी, जब तक यह पछे आनी, जब तक शरीर में ताकत है, वो जेब में पावर है, जो लो दुनिया के भैया घाई नैया को, भैया घाई नैया को जौन देना जेब की पावर और शरीर की ताकत चली जाए सो को पूछवे बारो नहीं मिला। जौन को जब अच्छो शरीर है तो जवानी में जेब भर के घूमते 10-10 जने पछिया रहते, भैया घाई नैया को गांव भर में बात अलग। अब यही जब बूढ़े होते हैं तो पाछे की पोर में खटिया डरी रे तो तई हो के ढूंका थे टटा में हो कई कारे नन्ना है काड़ गाए तना बोला दिए बैठे लेते। हाँ बुढ़ापे में कोनो बैठवे वालों नहीं मिलाती आए। मतलब ये दुनिया हमारी आपकी कीमत नहीं। आप और हम जब तक दुनिया के काम के हैं, जो लोग जो दुनिया कीमत करा, और जहां इस दुनिया का फायदा होता है उते तुम्हारी जय जयकार या करा। हाँ तुमसे आगे आगे बमकत है, जब दुनिया फायदा हुए तो बमकत के नहीं कहूं बमकत। राम धनी तो आप देखियो
जब आदमी को ब्याह होते तो ब्याह में दूल्हा कहाँ रेत, दूल्हा कहाँ रेत ब्याह में, पाछे रेत के नहीं रेत। और बारात कहाँ रेत, आगे, बारात आगे नचत के नहीं, जनवासी में जावे। जब बारात जाते तो दूल्हा रेत है पाछे और दुनिया नचत है आगे। दुनिया वालों से पूछी कही कारे वो को ब्याह हो रहा, वो को कर ले आगे, कहे तुम आगे आगे जा रहे, कहने लगे होते बफर खोलने रसगुल्ला मिलने, तो बे चले यहाँ में अपन पहले नंबर 4 रगड़ है। हाँ रसगुल्ला बटने सो दूल्हा पाछे और दुनिया आगे। अब वही दूल्हा जब बूढ़ा होगा और बूढ़ा होके मरो सो मरवे में अर्थी कहाँ रेत, अर्थी कहाँ रेत और दुनिया कहाँ निगात। अब दुनिया वहां से पूछी कही करे एक ब्याह में आगे आगे नच रहे थे, अब काहे नहीं आगे जा रहे। दुनिया कहने लगी होते मिलने तू रसगुल्ला सो आगे हतिया एते दाव जाने लूगरा सो एना ही में दाव जाए, हम तो पाछे के पाछे लकड़िया फेंक के भागे हैं, जाओ बे कौन थे और का क्या भगा था दूर हो फेंक के, जाओ बे कौन थे। कारण बोले होते बटने ते रसगुल्ला एते लगने आ गई, रसगुल्ला बटने सो दुनिया आगे दूल्हा पाछे और आगी लगने सो अर्थी आगे वो दुनिया। ये दुनिया है प्यारे, ये बिल्कुल विचित्रता है। इसलिए बिल्कुल ये दुनिया के चक्कर में नहीं रहे। जो हम जा नहीं कह रहे आप औरों से कि तुमने बाबा हो जा रहे, राम राम का खा के में तुम औरों से के बाबा हो जा, हम खुद नहीं हो पा रहे बाबा। भाई बात बाकाओ जो हम खुद कर सको है, हम खुद नहीं हो पा रहे तुमों को काके में। हम कब्बों नहीं किया, हम जाके खूब नाम कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब आनंद से रहो, लेकिन थोड़ा थोड़ा 24 घंटे में थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन करना। खूब गृहस्थी के काम करो, खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, खूब आनंद से रहो। मनुष्य जन्म मिला है, चकाचक जियो, लेकिन मन माया में नहीं, मन के लिए माधव में लगाओ, मन लगाओ माधव में, क्योंकि ये दुनिया की संपत्ति घर द्वार बार यहीं रह जाएंगे, केवल वो भजन साथ में जाएगा। इसलिए याद रखना प्यारे, इस मेला के चक्कर में नहीं फंसना। ये दुनिया का मेला बड़ा विचित्र है, जाते समय तुम अकेले रह जाओगे, केवल भजन साथ में आएगा। तो थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन करना चाहिए। ये कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करो, क्योंकि ये दुनिया जब तक तुम्हारी है, जब तक तुम इसके काम के होइए। घर के काम के नहीं बचे खेत पे रख दिया, खेत के काम के नहीं बचे खेत से निकाल दिया। अब जड़ भरत जी एकांत में जंगल में बैठे हो, बैठे बैठे गा उतरे में कि राम जी बोलो बेर बेर बेई खुआ है टेर टेर, राम जी बोलो हरे हरे अभी खुआ है परे परे। बैठे बैठे जब का करने दुनिया से। इतने में सुखदेव जी कहते राजन क्या हुआ, उस समय उस राज्य के राजा थे रघुगण जी। राजा रघुगण की निकली पालकी, राजा रघुगण की पालकी में जो मल्हार लगे थे उन मल्हार के पांव में कुछ लग गया। अब एक मल्हार के लिए लगा, उसको दर्द हो गया, वो पालकी में से निकल गया। अब राजा रघुगण ने कहा अपना राज्य है, किसी को भी पकड़ लाओ, पालकी में लगा दो। ये संत थे, बीतराग थे, अच्छा हट्टा कट्टा शरीर था, चिंता थी नहीं, सोच चकाचक थे। इनके लिए पकड़ा और पालकी में लगा लिया। और ज्यों ही इनको पकड़ करके पालकी में लगाया, सुखदेव जी कहते राजा आज ज्यों ही इनके लिए पालकी में लगाया, ये लग गए। अब जड़ भरत जी पालकी में लगे थे, आगे चीटा आ जाए तो पैर उछाल दें, चिटिया आ जाए तो पैर उछाल दें। ज्यों ही पैर उछले कंधा उछले, कंधा उछले सो पालकी